नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी घर में कौवा आने से क्या होता है, धन आने तक के संकेत देता है कौवा। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। कौवे को सामान्य अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी और वृद्धावस्था में भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। कौवे को शनि और पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शनि को शांत रखने के लिए कौवे को रोटी खिलाई जाती है। शनि दोष से बचने के लिए माना जाता है कि कभी भी कौवे को किसी चीज से मारना नहीं चाहिए। अगर ये छत पर रखा पानी पी रहा हो तो भी इसे एकदम नहीं उड़ाना चाहिए। ज्योतिष व भविष्यवक्ता राजेंद्र शर्मा बताते हैं कि हमारे जीवन में भी कौवे को कुछ चीजों का संकेतक माना गया है, जिसकी जानकारी काफी कम ही लोगों को होती है, और जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो वे इसकी काव को केवल अतिथियों के आगमन तक ही जोड़कर देखते हैं, जबकि उनके अनुसार वास्तव में कौवा हमें बहुत से गुड़ रहस्यों या यूं कहें हमारे साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें काफी पहले ही उपलब्ध करा देता है। ऐसे समझे कौवे के संकेत। 1. अगर कौवा पानी पिए तो अगर घर के अहाते में रखे किसी भी पानी से भरे पात्र पर कौवा आकर बैठता है तो यह धन लाभ का संकेत देता है। यह बताता है कि निकट भविष्य में आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। यह परिवार में समृद्धि आने का संकेत भी देता है। 2. रोटी का टुकड़ा लिए कौवा। मुंह में रोटी का टुकड़ा या खाने की कोई भी चीज लिया हुआ कौवा अगर आपकी छत पर या घर के अहाते में बैठे तो समझे कि जल्दी ही बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। 3. कौवे की आवाज। कौवा अगर शांत स्वर में बोले तो माना जाता है कि पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आती है। वहीं अगर यह सिर ऊपर करके कर्कश स्वर में लगातार आवाज निकाले तो यह आने वाली मुसीबत का संकेत है। 4. आपस में लड़े। माना जाता है कि अगर कौवे का झुंड आकर आपके घर पर बैठता है और आपस में लड़ने लगे तो समझिएगा कि घर के मालिक पर विपत्ति आने वाली है। 5. लाल रंग की वस्तु डाल दे। यदि कोई कौवा सुबह सुबह व्यक्ति के आगे आकर लाल रंग की वस्तु डाल दे तो ये तक कहा जाता है कि आपको जेल होगी। ये भी है मान्यता। कौवे के अंडों की संख्या से भी शुभाशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कौवा मादा एक ही अंडा दे तो इसे कारुण कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि 2 अंडे दे तो इसे अग्नि कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है। खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता, प्रजा भी दुखी होती है। 3 अंडों को वायु कहा जाता है। यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। कौवा यदि 4 अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार। यात्रा करने से पहले कौवों को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। यदि कौवा पीठ पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाएं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करे तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। यदि कौवा सामने से आकर भोग ग्रहण करे और पैर से सिर खुजलाए तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़कर कुएं की पाल पर जा बैठे, नदी तट पर जा बैठे या जलपूर्ण घाट पर बैठ जाए तो खोई वस्तु मिलती है। मुकदमे में जीत होती है एवं धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन लाभ मिलता है। यदि कौवा अपनी चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो अभिष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। सूखा तिनका अपनी चोंच में लिए दिखे तो धन लाभ होता है। कौवे की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। कौवा अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो धान्य लाभ होता है।
और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। ऊंट की पीठ पर बैठा मिले तो यात्रा कुशल होती है। यदि सुअर की पीठ पर कौ बैठा दिखाई दे तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। यदि कौ धूल में लोटपोट होता दिखाई दे तो उस स्थान में वर्षा होती है। कौ के शुभ अशुभ संकेत: गधे की पीठ पर बैठा कौ शत्रु भय का सूचक होता है। गाय की पूंछ पर बैठा कौ सर्व भय का कारण बनता है। यदि कोयले के ढेर पर बैठा या हड्डी पर बैठा कौ मिले तो घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि कौ आपस में लड़ते हुए दिखलाई दे तो आसपास किसी की हत्या होती है या कोई पकड़ा जाता है। जब कौ सूखे पेड़ पर बैठा दिखाई दे तो रोग का सूचक होता है। यदि कौ अपने पंखों को धुनता दिखाई दे तो वहां किसी की मृत्यु होती है। पेड़ की टूटी डाल पर बैठा कौ किसी के कारागार में बंद होने की संभावना व्यक्त करता है। किसी के सिर पर कौ हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की निश्चित मृत्यु समझो। भोजादि के अवसर पर कौए प्रायः एकत्र हो जाते हैं, किंतु यदि कौए बिना किसी प्रयोजन के किसी स्थान पर एकत्र होकर कर्कश ध्वनि करते हैं तो उस स्थान पर अन्न, धन और जन की हानि होती है। रात्रि के समय यदि कौए एकत्र होकर काव काव करने लगे तो दुर्भिक्ष या विनाश की सूचना मिलती है। संकेतों को भी माना जाता है खास। 1. अगर स्वप्न में कौ मिठाई खाता हुआ दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि कहीं से धन प्राप्त होने वाला है। 2. अगर स्वप्न में कौ किसी पुरुष की पगड़ी के ऊपर बीट कर दे तो उसके घर में संतान का जन्म होता है। 3. अगर कौ किसी स्त्री के वस्त्र पर बीट कर दे तो वह संतान को जन्म देती है। 4. अगर किसी मकान की दीवार अथवा मुंडेर पर बैठकर कौए परस्पर झगड़ना आरंभ करे तो समझना चाहिए कि उस मकान में थोड़े ही दिनों के भीतर उपद्रव होने वाला है। 5. अगर शनिवार के दिन प्रातः सबसे पहले मकान के ऊपर कौ बारंबार काव काव बोलता हुआ दिखाई दे तो शुभ लक्षण समझना चाहिए। 6. अगर किसी घर की छत के ऊपर मरा हुआ कौ मिले तो समझना चाहिए कि उस मकान की बर्बादी होने वाली है। और अगर कौ किसी के घर से जेवर उठाकर ले जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उस घर के रहने वालों का दुर्भाग्य आरंभ हो गया है। 7. अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकले और रास्ते में किसी स्थान पर गंदगी के ऊपर बैठा हुआ कौ दिखाई दे जाए तो वह अच्छा शकुन होता है। 8. विवाह के अवसर पर बांटी जाने वाली मिठाई में से अगर कौ मिठाई का दाना लेकर उड़ जाए तो समझना चाहिए कि उस नवविवाहित दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 9. अगर शाम के समय कौ किसी विवाहित युवक के मस्तक के ऊपर मंडराए तो समझ लेना चाहिए कि उसे शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी। 10. अगर प्रातः काल के समय कौ किसी कुंवारी कन्या के मस्तक के ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। 11. अगर प्रातः कोई स्त्री अपने मकान की छत के ऊपर किसी कौए को मरा हुआ देखे तो समझना चाहिए कि वह विधवा हो जाएगी। और अगर कौए के पास खून की बूंदें भी पड़ी हो तो समझना चाहिए कि उसके पति की हत्या कर दी जाएगी। 12. अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलने के लिए जा रहा हो अथवा मुकाबले के लिए जा रहा हो और उसके सिर के ऊपर कौए मंडराने लगे तो उसे समझना चाहिए कि उसकी हार होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।